बात कर बोलिए आपके प्रश्न। गुरु जी, आत्मा, परमात्मा, देवात्मा, दिव्यात्मा सुनते हैं, तो इन चारों में क्या अंतर है पूछना था। और कौन होते हैं, कैसे होते हैं चारों। चलिए, जिस पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखा जाए तो ये चारों के बारे में सुना है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं कहाँ हूँ। लेकिन जहाँ तक आभास होता है कि मैं जीव हूँ, क्या इतना मतलब हमारी समझ है कि जीव हूँ। देखिए, किसी भी नाम, जैसे प्लास्टिक है, इसकी पहले जिसने खोज की उसका नाम पत्ता भी रखता, तो आज भी ऐसे हम पत्ता करते हैं। ध्यान से समझिएगा बात। आप ये मत कहना ये प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक एक नाम है, उसके पीछे ये है। हो सकता है खोज करने वाले पत्ता नाम रखते, तो पूछा जाता है क्या है, तो बोलते पत्ता। खोज करने वाला क्या नाम रख दिया है, मतलब उस नाम के पीछे ये है, लेकिन नाम वो नहीं है, उसके पीछे कुछ तत्व है, रूप है, तत्व है। तो हमें किसी भी, चाहे वो जीव आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, परमात्मा, हमें नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है कभी भी। नाम कुछ भी हो सकता है। खोजने वाले ने क्या रख दिया, तो वो नाम सब बुलाने लगते हैं। कभी कभी देखो, देश में जगह का नाम कुछ और था, हम उस जगह से बुला रहे थे, तो पता चला कि उस जगह का नाम कोई आया, बदल दिया, हम उसे वो जगह बुलाने लगे। जैसे प्रयागराज, पहले क्या बुलाते थे, फिर इलाहाबाद बुलाए, अब फिर प्रयागराज बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पीछे एक ही है, नाम बदला है, शब्द बदले हैं, बोलने का तरीका बदल गया, क्योंकि जैसे शब्द बदलेंगे हमारा तरीका भी तो बदलेगा, हमारे भाव भी तो बदलेंगे। आप देखिएगा, इलाहाबाद कहने में भाव अलग आता है, प्रयागराज कहने में भाव अलग आता है, उसके पीछे है एक ही। तो कभी भी नाम के पीछे मत जाना, ठीक है कि नहीं, यही यही है। नहीं, नाम के पीछे कुछ है, उसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। जैसे कभी कभी देखो, नाम सूट नहीं करता था, अब जैसे पेट नेम, स्कूल का नाम अलग अलग होता है, लेकिन दोनों नाम के पीछे वही व्यक्ति है, दोनों नाम के पीछे वही व्यक्ति है। तो ये परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, देवात्मा, दिव्य आत्मा, भगवान, ये सब हमें समझना है। हमें किसी शब्द को कभी नहीं पकड़ना है, अगर मूल तक पहुंचना है तो हम पहले समझते हैं कि जीव, ठीक है। अब हम जीव की स्थिति में जी रहे हैं। जीव कौन? प्रयास कर रहा है, कुछ उसे चाहिए जरूरत में अपने तरीके से, वो जीव है। परेशान है, अशांत है, ठीक है, वो जीव है। घुटन में है, कभी प्रसन्न रहता है, कभी सुख में रहता है, कभी दुख में रहता है, तो वो जीव है। अब हमारी स्थिति देखना, क्या इसमें मैं हूं क्या, तो मैं जीव हूं। जीव के पीछे आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा जीव बस बोला गया है। जैसे एक समाज में कोई, मान लीजिए एक व्यक्ति अपराध कर दिया, तो उसे कैदी बोला जाता है। लेकिन कैदी कब हुआ? अपराध के बाद। अपराध के पहले वो कैदी नहीं था, एक सामान्य नागरिक था। लेकिन अपराध के बाद वो कैदी हुआ, लेकिन सामान्य नागरिक उसके पीछे अभी भी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कौन है जेल में, तो कहोगे कैदी। आप सामान्य नागरिक नहीं बोलोगे। फिर बोलोगे क्या देश का सामान्य नागरिक है? बोलोगे हाँ था, लेकिन अपराध के बाद ये अब हो गया है कैदी। जिस दिन ये जेल से छूटेगा उस दिन इसका कैदीपन चला जाएगा। अब हम इच्छा अपेक्षा में आत्मा से जीव आत्मा हो गए, लेकिन जीव के पीछे अभी भी आत्मा है, जैसे बर्फ के पीछे पानी है, बस वो परिवर्तन हुआ है। तो जीव आत्मा। अब आत्मा भी इस संसार में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं से हम देखते हैं, कोई वस्तु कहीं से है तो कहीं से है, ऐसे ही नहीं पैदा होता। पैदा के पीछे आधार है, बेस है, जहां तक हम लोग अपनी समझ से पहुंचे हैं। आखिरी का पता यहाँ कोई नहीं लगा पाया कि कण में जाके रुक जाता है। एक कण में व्यक्ति जाता है,
और रुक जाता है। आखिरी कहां से आया है पता नहीं, कोई भी, चाहे आपका विज्ञान हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो आखिरी में जाके रुक जा रहा है। ये इससे पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, उससे, लेकिन ये किससे पैदा हुआ पता नहीं, रुक जा रहा है। आज तक ये आखिरी का खोज अभी नहीं हो पाया है। हाँ, अब देखिए हमें क्या है, ठीक है, हमें ये समझना कि अभी तो नहीं हो पाया, अभी नहीं हो पाया, कोई आज तक आखिरी का नहीं बता पाया। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर कुछ है तो उसका आधार है, बेस है। तो आत्मा, हम अपने आप को, अभी हम इच्छा अपेक्षा में है तो जीव आत्मा, अब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो आत्मा, अब आत्मा भी कहीं से है, अब उसको, उसका नाम हमने परमात्मा दिया है। आप चाहे ईश्वर दे दो, चाहे आप ब्रह्म दे दो, ठीक है। अब जीव आत्मा, जिसने अपने आप को, भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया, उसे भगवान की पदवी दी गई है। अब आप उसे दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को छुड़ा लिया, उसकी दिव्यता है। इस भवसागर से उसने अपने आप को छुड़ा लिया, उसे दिव्य आत्मा कह सकते हैं। अब देव आत्मा उसे कहते हैं जो समाज में धर्म करता है, जैसे लोगों के जरूरतमंद के लिए हॉल बनवा दिया, लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी, जल कहीं नहीं था तो उसने नल लगवा दिया, जल की व्यवस्था कर दी, जरूरतमंद देखा तो वहां भोजन की व्यवस्था कर दी, उसे देव आत्मा कहते हैं। क्या उसमें देवत्व भाव है, लोगों की देखभाल कर रहा है। तो इस तरीके से है, क्योंकि हमें यहां से जाना पड़ेगा, वहां से तो आत्मा परमात्मा। अब हम देखिए, आप देखिए, आप जब से जन्म हुआ आपका, आपने पढ़ाई किया, शादी की, अब विवाह की, लेकिन वकालत किया, सब कर रहे हो, मतलब जो जो आपने चाहा आपको मिल गया, फिर भी आप अशांत हो, कहीं न कहीं आपको शांति की तलाश है या नहीं? वैसे ही ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन है। जैसे कैदी जेल से छूटने के लिए बेचैन है, लेकिन कैदी भी अपना जेल में बहुत दोस्त यार बना लेता है। क्या ऐसा नहीं कैदी हमेशा रोता है, कैदी भी हंसता रहता है, खेलता है, खाता है, लेकिन छूटने के लिए इंतजार कर रहा है। वैसे ही आत्मा भी इंतजार कर रहा है उस परमात्मा से मिलने के लिए। आप देखो ना, आप कितना कुछ इकट्ठा किए, लेकिन आप अशांत हो। क्यों अशांत हो बताओ, क्यों अशांत हो? आपको तो सब मिल गया जितना आप चाहे थे, और जैसा चाहे थे मिला जुला के 19-20 वैसा मिला, तो फिर अशांत क्यों हो? कि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। तो अपने आप को इच्छा और अपेक्षा से मुक्त कराओ, तब आप जीव भाव से छूटोगे। जीव एक भाव है। क्या है? हाँ, एक भाव है। देखो, जब कैदी की सजा पूरी हो जाएगी ना, तो वो उसका भी कैदी भाव चला जाएगा, लेकिन जेल तोड़ के जाएगा ना, तो उससे कोई भी पूछेगा तुम कौन हो, तो उसके दिमाग में पहले आएगा मैं कैदी। वो बोले या ना बोले कि मैं भागा हुआ जेल से कैदी हूं, वो कभी नहीं कह सकता मैं सामान्य इंसान हूं। लेकिन मेन गेट से छूटेगा तो कोई कहेगा तुम कौन, बोलेगा मैं इस देश का सामान्य नागरिक हूं। तब पूछेगा नहीं तुम तो कुछ गुनाह किए थे, बोला उस गुनाह की सजा काट लिया हूं, अब मुझे कोई छू नहीं सकता। तो आप इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त कराइए। अब इच्छा क्या है उसे समझना है। योग्यता से ज्यादा चाहिए, मान के लिए चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए चाहिए, बड़ा बनने के लिए चाहिए, ये इच्छा है। इस इच्छा से आप परेशान हो। आप जरूरत के लिए थोड़ी परेशान हो ना। आप जिंदगी में मत कमाओ, आप विश्व के किसी कोने में चले जाओ, बोल दो ऐसे, आपका नाम भी नहीं पूछेगा, आपको भोजन दे देगा। क्या आपके फटे कपड़े होंगे, आप कुछ मत बोलो, लोग आपको कपड़े पहना देंगे। मतलब आप जरूरत के लिए परेशान ही नहीं हो इस पृथ्वी पर। इस बात पे गौर करना, यहाँ पे जरूरत के लिए एक भी व्यक्ति परेशान नहीं है। अगर मैं परेशान हूं तो मान के चक्कर में, और जब तक मान का चक्कर है तब तक जीव भाव है। जीव भाव से हटने के लिए मान का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, बेईमानी छोड़ना पड़ेगा। तो जीव भाव छूटेगा तो आत्म तत्व में स्थिर हो जाओगे। तो आत्मा, अभी जिसने अपने आप को छुड़ा लिया,
उसे आप दिव्य आत्मा कह सकते हो, महान आत्मा कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, क्योंकि भगवान किसे कहा गया है? ताकतवर कोई है तो उसे भगवान कहा जाता है, जिसने अपने आप को भवसागर से छुड़ा लिया। भगवान, भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से जिसने अपने आप को छुड़ा लिया इस चक्र से, उसे भगवान कहा जाता है। भगवान एक पद है, भगवान एक पद है, जैसे वकील एक पद है, जज एक पद है। आप वकील थोड़ी ना हो। आपकी योग्यता, आपने योग्यता कहां से ली? बाहर से। वकील का पद कहां से मिला? बाहर से। ये दोनों जाने वाले हैं, ये आपकी दोनों जाने वाली है, क्योंकि ये वकील का पद आपने लिया है, या तो आपका समाज सेवा का भाव हो सकता है, या तो आप धन कमाने के लिए हो सकता है। दो ही बात हो सकती है, कोई भी पद आप लेते हो और ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये पद कोई टिकता नहीं, एक दिन भगवान का भी पद चला जाएगा जब आप उससे ऊपर उठोगे। तो परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, महान आत्मा, देवात्मा, दिव्य आत्मा, यही है। अगर किसी को इसमें कुछ हो, संशय हो, कुछ भी हो, नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा। तो परमात्मा मतलब आत्मा से सूक्ष्म मान सकते हैं, जैसे बोले से मिलने की नहीं, जब हम मिले ही नहीं तो हम न उसे बड़ा मान सकते हैं न छोटा मान सकते। ये तो जब हमारा मिलन होगा, ठीक है। मानिए मन, अपनी समझ को विकसित करिए, यात्रा करिए। जब हमारा मिलना ही नहीं हुआ है, हम उसे क्यों कुछ मांगने? बोलिए, हम क्यों कुछ माने? जब हम प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ है तो हम उसे, चाहे आप विराट कहो तो भी पक्का नहीं है, आप सूक्ष्म कहो तो भी पक्का नहीं है। क्या आधार बेस है आपके पास? क्योंकि आपको तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना, तो इसलिए उसे कुछ मत मानो, यात्रा करो। वो यात्रा कैसे हो उसके लिए काम करो। ये तो मिलने के बाद होगा पता क्यों कैसा है। मिलने के पहले अगर आपने धारणा बना ली और मान लो कि आपने कहा सूक्ष्म है और वो विराट निकला, तो क्या करोगे? कहोगे ये नहीं है, क्योंकि धारणा आपकी बड़ी पक्की है, पूर्वज देके जाते हैं। धारणा तोड़ना इतना आसान थोड़ी ना, हमारी धारणाएं तोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं यही कठोरा की बात, एक बगल में कठोरा है, उस व्यक्ति ने हमें अपने घर पे बुलाया, उसका नाती बीमार था। तो हमने कहा एक काम करो, इसको खून की कमी है, खून चढ़वाओ। मेरे सामने की घटना है। मैं बोला किसी एमडी को बच्चों का स्प्लिट हो, चाइल्ड स्प्लिट हो, उसे दिखाइए। हाँ दिखा देंगे बाबा जी। दिखाया गया, ब्लड की ही कमी निकली। तो मैं इधर ही घूमता रहता हूँ। एक दिन उसके ही घर का परिवार इतना केकड़ा लेके जा रहा था। हमने कहा भाई ये कि क्यों लेके जा रहा है यार? बुलाओ, बच्चे के लिए लेके जा रहा हूँ। वो पड़ गया झाड़ फूंक में और उसका नाती मर गया। उसका नाती, जब मैं सुना कि उसका नाती मर गया तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। देखो, मरना जीना वो बात अलग है, लेकिन तुम सही जगह प्रयास तो करते ही। और एक जीव को बचाने के लिए तुमने कितने जीव को मारा और वो भी नहीं बचा। ये मेरे साथ, मैं वो जब सुना ना कि वो मर गया तो मुझे आंखों से आंसू आ गए कि क्योंकि इसे तो कोई मार्ग बताया था और ब्लड भी कब निकला, तो तुझे तो सही इलाज कराना चाहिए था। हमने उससे कहा यार अगर ऐसी कुछ बात होती तो हम तुम्हें बताते। तो इतनी लोग लापरवाहियां कर देते हैं। केकड़ा मतलब एक जानवर होता है, ऐसे ऐसे उसका पानी में रहता है। उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे वो काटता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। और वो मर गया। मुझे आंसू आ गए सुनते ही। बोला देखो, क्योंकि उसका प्रयास गलत था। अगर वो हॉस्पिटल में मरता तब कोई बात, चलो हमारा प्रयास तो सही जगह रहा। कितने लोग ऐसे झाड़ फूक के चक्कर में जिंदगी गंवा दे रहे। मरना जीना वो अलग बात है, लेकिन यार सही तरीके से तो करो काम।